हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है और बिहार पुलिस, इन दोनों परीक्षाओं के लिए यह वीडियो समर्पित है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोशल स्टडी और साइंस का कंबाइंड ये प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक कीजिए यदि वीडियो पसंद आता है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देरी को स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, जिसका टॉपिक है बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए संबंधित 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कहाँ के हैं। मतलब वर्तमान जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के, जिसका नाम है गुटरेस, वो कहाँ के हैं, मतलब किस देश के हैं। ऑप्शन है क्यूबा के, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे के, ऑप्शन सी पुर्तगाल के और ऑप्शन डी मिस्र के। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है गुटरेस, वो पुर्तगाल देश के वासी हैं। प्रश्न संख्या 2 है मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। ऑप्शन से ए सिस्टर ऑफ चैरिटी, ऑप्शन बी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव और ऑप्शन डी चैरिटी फॉर लव। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है पूर्व सोवियत संघ रूस का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ऑप्शन है ए मंगोलिया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी सीनिया और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो प्रश्न संख्या जो 3 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एस्टोनिया। प्रश्न संख्या 4 है बिछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है। ऑप्शन है ए खेलकूद में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी नृत्य में और ऑप्शन डी पर्वतारोहण में। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्वतारोहण में बिछेंद्री पाल एक सुप्रसिद्ध या सुपरिचित नाम है। प्रश्न संख्या 5 है पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है। पंचशील जो समझौता हुआ था उसकी मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन से ए निर्गुटता, ऑप्शन बी आर्थिक सहयोग एवं विकास, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संबंधों का विकास और ऑप्शन डी देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। प्रश्न संख्या 6 है कि किस भारतीय राज्य में अभी डेंगू बीमारी काफ़ी फैली हुई है। किस भारतीय राज्य में अभी डेंगू बीमारी काफ़ी फैली हुई है। ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में अभी डेंगू का कहर जारी है। प्रश्न संख्या 7 है दक्षेस, जिसको सार्क कहते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। ऑप्शन से ए एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, ऑप्शन बी सैनिक संधि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऑप्शन डी क्षेत्रीय सहयोग। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग मुख्य उद्देश्य था सार्क आंदोलन शुरू करने का। प्रश्न संख्या 8 है इजराइल और PL के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई। ऑप्शन है ए वाशिंगटन में, ऑप्शन बी मॉस्को में, ऑप्शन सी मैड्रिड में और ऑप्शन डी लिस्बन में। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लिस्बन में। प्रश्न संख्या 9 है
कि 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जिसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसका बिहार में किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन से ए तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई ने और ऑप्शन डी मंगल पांडे ने। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इजी प्रश्न है। ऑप्शन से ए कोसी नदी को, ऑप्शन बी गंगा नदी को, ऑप्शन सी गंडक नदी को और ऑप्शन डी सोन नदी को। तो प्रश्न संख्या जो 10 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में हर साल बाढ़ आता है, जो बहुत ही भयावह होता है और इससे जनमाल साथ ही फसलों को काफ़ी क्षति पहुंचती है, खासकर उत्तर बिहार में। प्रश्न संख्या 11 है, किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। ऑप्शन से ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने और डी शेरशाह सूरी ने। तो प्रश्न संख्या डी का जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। प्रश्न संख्या 12 है कि शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी। ऑप्शन से ए बहार खान ने, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी अकबर ने। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खां ने दी थी। प्रश्न संख्या 13 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन है ए नालंदा में, ऑप्शन बी मुंगेर में, ऑप्शन सी भागलपुर में और ऑप्शन डी पटना में। तो प्रश्न संख्या जो 13 है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। प्रश्न संख्या 14 है कि बिहार के राजवंशों और राजाओं के मिलान में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन से ए हर्यक वंश अजातशत्रु, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश कालाशोक, ऑप्शन सी नंद वंश बिंबिसार और ऑप्शन डी मौर्य वंश बिंदुसार। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नंद वंश बिंबिसार। तो जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का शासक था। प्रश्न संख्या 15 है कि बिहार में कौन सी ऋतुएं आती हैं। बिहार में कौन सी ऋतुएं आती हैं। ऑप्शन है ए गर्मी मानसून जाड़ा, ऑप्शन बी गर्मी बसंत और मानसून और ऑप्शन सी गर्मी और जाड़ा और ऑप्शन डी गर्मी और मानसून। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्मी मानसून और जाड़ा बिहार की मुख्य ऋतुएं हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्र आर्द्रता का अनुभव होता है। बिहार के किस क्षेत्र में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है। ऑप्शन है ए नालंदा, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी पटना। तो प्रश्न संख्या जो 16 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर में। प्रश्न संख्या 17 है कि जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन से ए विनोदानंद झा, ऑप्शन बी के सहाय, ऑप्शन सी भोला प्रसाद शास्त्री और ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। तो प्रश्न संख्या जो 17 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा तब बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो थे श्री भोला बसवान शास्त्री। तो ऑप्शन
सी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 18 है कि बिहार में किस प्रमंडल में कम जिले हैं। बिहार के किस प्रमंडल में कम जिले हैं। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी पटना। तो प्रश्न संख्या जो 18 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर में। प्रश्न संख्या 19 है चूना पत्थर किस मिट्टी में बहुतायत पाया जाता है। चूना किस मिट्टी में बहुतायत है। ऑप्शन ए भांगर मिट्टी, ऑप्शन बी ताल मिट्टी, ऑप्शन सी दलदली मिट्टी और ऑप्शन डी बलसुंदरी। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बलसुंदरी मिट्टी में चूना बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 से बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। ऑप्शन से ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। ऑप्शन बी है पटना, भागलपुर, दरभंगा और मधुबनी। ऑप्शन सी है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सिवान और ऑप्शन डी किशनगंज, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें सबसे एक नंबर पर पटना आता है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर और चौथे नंबर पर मधुबनी। प्रश्न संख्या 21 है कि बिहार के किस जिले में सोना पाया गया है। बिहार के किस जिले में सोना पाया गया है। ऑप्शन ए मुंगेर में, ऑप्शन बी जमुई में, ऑप्शन सी भागलपुर में और ऑप्शन डी पटना में। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जमुई में सबसे अधिक सोना पाया जाता है बिहार में, जो हाल ही में 2022 में खोजा गया था यह विशाल भंडार। प्रश्न संख्या 22 से बिहार में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किन जिलों में है। ऑप्शन से ए रोहतास, भोजपुर, पटना, ऑप्शन बी किशनगंज, सुपौल, अररिया, ऑप्शन सी पटना, मुंगेर, रोहतास और ऑप्शन डी किशनगंज, कटिहार, अररिया। तो प्रश्न के जो 22 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास, मुजफ्फरपुर और पटना सर्वाधिक वाले जिले हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले पुरुष। प्रश्न संख्या 23 से बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन से ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी पटना। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ। प्रश्न के 24 से बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ। बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू हुआ। ऑप्शन से ए 1938 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में। तो प्रश्न के 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में बिहार में साक्षरता अभियान का शुरुआत हुआ। प्रश्न संख्या 25 से आधुनिक बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 26 से बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन से ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी मगध विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी
कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिहार का पहला मुक्त विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 27 है इनमें कौन सा प्रसिद्ध बिहार व्यक्तित्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लोक नायक जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 है बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है। बिहार में मैग्नेटाइट पाया कहाँ जाता है। ऑप्शन ए जमुई में, बी जहानाबाद में, सी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों में। जमुई और गया दोनों में मैग्नेटाइट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 से बिहार का क्षेत्रफल कितना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कई एग्जामों के लिए। तो प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है ए 94,163 किलोमीटर, ऑप्शन बी ऑप्शन ए है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 95,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 96,163 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 92,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 30 है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन है ए सिवान, बी गोपालगंज, सी बक्सर और डी आरा। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बक्सर। प्रश्न संख्या 31 है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है ए 4.02%, ऑप्शन बी 2.86%, ऑप्शन सी 3.80% और ऑप्शन डी 5.28%। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2.85%, 2.86%। प्रश्न संख्या 32 है बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन से ए जमुई, बी मुंगेर, सी बांका और डी उपर्युक्त। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। ऑप्शन से ए मुंगेर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कैमूर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। ऑप्शन है 40 मीटर, ऑप्शन बी 53 मीटर, ऑप्शन सी 60 मीटर और ऑप्शन डी 58 मीटर। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 53 मीटर जो फीट में 175 फीट के आसपास है। प्रश्न संख्या 35 से बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे बसा नहीं है। बिहार का कौन सा नगर या शहर गंगा नदी के किनारे बसा नहीं है। ऑप्शन ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर और डी गया। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। और गया में आजकल पितृपक्ष मेला भी लगा है जो काफ़ी प्रसिद्ध है खासकर बौद्धों में। प्रश्न संख्या 36 है
कि बिहार में टीन कहाँ पाया जाता है, बिहार में टीन कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है ए छपरा, बी गया, सी सहरसा और डी आरा। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आरा। प्रश्न संख्या 37 है बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है। गैलेना का सूत्र होता है PBS। ऑप्शन है ए रोहतास, बी नालंदा, सी बांका और डी गया। तो प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बांका। प्रश्न संख्या 38 है बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है। ऑप्शन है ए कर्नाटक का, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन सी तेलंगाना का और ऑप्शन डी बिहार का। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 39 है बिहार की चौहदी कौन सा है, बिहार की चौहदी कौन सा है। ऑप्शन से ए उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा, पूर्व में झारखंड और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश एवं उड़ीसा, पूर्व में झारखंड और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 6 है ऑप्शन डी है उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में नेपाल। तो प्रश्न संख्या जो 39 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 से झारखंड राज्य किस वर्ष बिहार से अधिक हुआ, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ। ऑप्शन है 15 जनवरी 2000, ऑप्शन बी 25 अगस्त 1999, ऑप्शन सी 2 अगस्त 1998 और ऑप्शन डी 5 जुलाई 1999। तो प्रश्न संख्या जो 40 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड राज्य बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था। प्रश्न संख्या 41 है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जैसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी भ्रंशोत्य पर्वत, ऑप्शन सी नवीन मोड़दार पर्वत और डी अवेस्ट पत्थर। प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नवीन मोड़दार पत्थर। प्रश्न संख्या 42 है कि बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक है। ऑप्शन से ए सीतामढ़ी, बी सुपौल, सी पश्चिम चंपारण और डी किशनगंज। तो प्रश्न संख्या जो 42 है बिहार के किस जिले की सीमा सबसे लंबी है नेपाल के साथ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम चंपारण की सीमा नेपाल देश से काफ़ी अधिक लगी हुई है। प्रश्न संख्या 43 है बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है। ऑप्शन से ए शिवहर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी नवादा। तो प्रश्न संख्या जो 43 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नवादा। प्रश्न संख्या 44 कि बिहार में डोलेमाइट कहाँ पाया जाता है, बिहार में डोलेमाइट कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए देवदास, बी गया, सी शेखपुरा और डी जमुई।
तो प्रश्न संख्या जो 44 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेखपुरा। प्रश्न संख्या 45 है, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में अभ्रक पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए नवादा, बी गया, सी जमुई और डी उपर्युक्त। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 46 है, बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? ऑप्शन है ए 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी 583 किलोमीटर, ऑप्शन सी 383 किलोमीटर और ऑप्शन डी 400। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, ऑप्शन है 483 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 583 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 383 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 394 किलोमीटर। प्रश्न संख्या जो 46 है इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 483 किलोमीटर की लंबाई है बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की। प्रश्न संख्या 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए 9वां, बी 12वां, सी 11वां और डी 13वां। तो प्रश्न के जो 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 13वां। प्रश्न संख्या 48 है कि बिहार के किस जिले में लौह अयस्क खनिज हेमाटाइट पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 48 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भागलपुर। प्रश्न संख्या 49 है, कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है ऑप्शन ए पूर्णिया, बी कटिहार, सी किशनगंज और डी अररिया। तो प्रश्न संख्या जो 49 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगंज। बिहार और नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 50 है, बिहार राज्य की भू आकृति किस आधार की है? मतलब बिहार राज्य की आकृति कैसी है? ऑप्शन से ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार और ऑप्शन डी अंडाकार। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के छात्र और छात्राओं के लिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।